बहुत तकलीफ थी बच्चे को, बहुत पीड़ित था दर्द से, पेट भी दर्द, और बोले सर भी मम्मा बहुत दुख है, रात भर बच्चे सो नहीं पा रहा था मेरा। फिर वहाँ 20 तारीख को तो वो इंजेक्शन गोली दवाई सब कुछ चल रही थी चंचलेश की, मगर कुछ में उसको फ़र्क नहीं पड़ा मेरे बेटे को। और इसी दौरान उसको 26 तारीख को शाम 7 बजे सर मृत्यु हो। एक ही बेटा था सर मेरा। ये दर्द मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया की उस माँ का है जिस माँ ने अपने सामने बच्चे को तड़पते देखा, उस माँ का है जिसने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा। बच्चे को बुखार और सर्दी खांसी की शिकायत पर डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर कफ सिरप पिलाया गया था, लेकिन वो कफ सिरप जहरीला निकला। डायलिसिस पे लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। माता पिता मजदूरी करते हैं और उसके बावजूद अपने मासूम को बचाने के लिए इस परिवार ने पूरा दम लगाने का काम किया, लेकिन वो सिस्टम के खामियों से हार गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक माँ या पिता की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया में बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले निकलकर सामने आए जिसमें बच्चों को बुखार, उल्टी, दस्त की शिकायत हुई। डॉक्टरों को दिखाया गया, कफ सिरप पिलाया गया और उसके बाद एक के बाद एक 16 बच्चों की मौत हो गई। ये मौतें होती रहीं और पूरा का पूरा सिस्टम खामोशी की चादर ओढ़कर सोता रहा। और कैसे अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। नेता अब पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बीते कुछ दिनों से चल रहे इस घटनाक्रम को लेकर आखिर अब पूरा का पूरा सिस्टम कैसे जाग रहा है। इस पूरी कहानी को आज हम आपको एमपी डायरी के जरिए विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। छिंदवाड़ा के परासिया में मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर कफ सिरप पिलाया गया, लेकिन वो कफ सिरप जहरीला निकला और उसके बाद एक 16 बच्चों की मौत हो गई। किसी की उम्र 2 साल, किसी की 3 साल, किसी की 4 साल, किसी की 5 साल तो किसी की 7 साल उम्र थी। लेकिन इतनी कम उम्र में ही सिस्टम का खामियाजा भुगतते हुए बच्चे मौत की गहरी नींद में सो गए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीते कुछ दिनों से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम स्लीपिंग मोड पर नज़र आ रहा था और तत्काल एक्शन नहीं होने के कारण इंतज़ार किया जाता रहा कि और मौतों का आंकड़ा बढ़े, और ये लगातार बढ़ता भी चला गया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। लेकिन कैसे इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार जागी है, इसको भी आप जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस कफ सिरप में जहर होने की पुष्टि हुई है, वो कफ सिरप तमिलनाडु की जांच में फेल निकला। यानी कि जिस कफ सिरप को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखा और तमिलनाडु सरकार ने उसकी जांच कराई, तो उसमें जहरीला डायथाइलिन ग्लाइकोल DEG मिला। 48.6% ये मिला, यानी कि ये जहरीला हो सकता है क्योंकि किसी भी कफ सिरप में इसकी अधिकतम मात्रा 1% होती है। लेकिन जिस कफ सिरप को बच्चों को पिलाया गया, उस कफ सिरप के अंदर इसकी मात्रा जो है 48.6% थी। यानी कि ये कफ सिरप बच्चों के लिए जहर था और इसी जहर को बच्चों को पिलाया गया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद बच्चों की किडनी फेल होती चली गई और कई बच्चे मौत की नींद सो गए। जब मामले को लेकर बवाल मचा तो सरकार भी जागी और इस पूरे मामले को लेकर कफ सिरप वाली कंपनी कोल्ट्रिप पर एक्शन लिया गया, FIR की गई और इस पूरी दवा को पूरे प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित कर दिया गया। इस दवा को लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मासूमों की मौत के पीछे सिर्फ क्या डॉक्टर सोनी जिम्मेदार थे या फिर इसके अलावा प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक भी इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही बरती गई? कैसे जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम किया, अब आप उसको इस ग्राफिक्स के जरिए भी जान लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला गैर जिम्मेदार नजर आए। 2 अक्टूबर को कहा था बिना जांच रिपोर्ट आए सीधा सिरप को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पूरे घटनाक्रम के दौरान खामोश नजर आए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव,
जांच सैंपल लेने से लेकर उसकी जांच करवाने तक में गंभीरता नहीं दिखाई। फूड एंड ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य। 29 सितंबर को छिंदवाड़ा कलेक्टर ने सिरप को बिक्री पर रोक लगाई, लेकिन फूड एंड ड्रग कंट्रोलर इस पूरे मामले को लेकर देर से जागे। जहरीला सिरप एक के बाद एक मासूमों की जान लेता रहा और पूरी की पूरी सरकार, पूरा शासन प्रशासन स्लीपिंग मोड पर नजर आया। इस पूरे मामले में अब तक 16 बच्चों की जान जाने के बाद अब राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे और उनका दर्द बांटने की कोशिश की। जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारों को इस बात का भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। पर मेरा आपसे ये है कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं, हर तरीके से आप। ये सब गरीब परिवार के भैया उन्होंने लाखों रुपए खर्चा कर दिया, किसी ने 8 लाख, किसी ने 10 लाख लगातार, और हम लोग बकायदा मांग करते रहे कि इनका सबका ट्रीटमेंट कराया जाए। बड़ी बड़ी बात होती है, हमने कहा एयर एम्बुलेंस से इनको एम्स पर दिल्ली पहुंचाया जाए, और कोई मदद नहीं मिल पाई। इधर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया तो उधर सरकार भी एक्शन मोड पर आ गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ताबड़तोड़ अफसरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर 2 ड्रग इंस्पेक्टर और उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निलंबित कर दिया, जबकि ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य का भी सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। साथ ही सरकार ने इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि कफ सिरप का घर घर जाकर रिकवर किया जाएगा और जिन दुकानों पर इस कफ सिरप का स्टॉक है उस पर भी बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्या कहा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आप उसे सुनिए। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। छिंदवाड़ा के परासिया में मासूमों की मौत का मामला अब मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और दिल्ली तक गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये माना है कि मध्य प्रदेश इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्लीपिंग मोड पे था, लेकिन यदि समय रहते ही चेता जाता तो निश्चित तौर पर कई मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ना सिर्फ बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि अब राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और क्या सोच रहे हैं, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।